हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग झारखंड हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कम क्लर्क। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें असिस्टेंट कम क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी असिस्टेंट कम क्लर्क की निकाली गई है वो हमारी 410 यानी कि 410 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हमारी 130 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 4 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 58 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 4 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारे 143 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 5 वैकेंसी हमारी विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 38 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे बैकवर्ड 2 क्लास के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है, और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 27 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टोटल वैकेंसी 410 निकाली गई है, जिसमें से 14 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, और हमारे स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल 2024 से चालू होंगे, और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 9 मई 2024 रखी गई है। यानी आपको ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 9 मई 2024 कर देनी है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीए एलएलबी करा है या फिर एलएलबी की डिग्री करी है, कोई भी अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चीजें मेंशन करी गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ असिस्टेंट कम क्लर्क आपका जो रेम्यूनरेशन आपको झारखंड हाईकोर्ट प्रोवाइड कराएगा वो आपका लेवल 4 7th पे ग्रेड का होगा, जो कि आपका 25,500 से लेके 81,100 के इन बिटवीन होगा। एक बार फिर से बता दूं, आपका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 के इन बिटवीन होगा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने साथ साथ ये भी मेंशन करा है कि आपको जो कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए उसमें आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 WPM होनी चाहिए।
यानी कि आपके लिए ये एसेंशियल चीज रखी गई है कि आप अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड 20 WPM कर लेनी है, तभी आप इसमें सिलेक्ट होने की आपकी चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 21 ईयर्स के अबव है और 35 ईयर्स के बिलो है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ये जो मैंने आपको 21 टू 35 का एज ब्रैकेट बताया है, ये हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। हमारे जो BC1 और BC2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो उनके लिए 2 साल बढ़ा दी गई है, यानी उन्हें एज रिलैक्सेशन 2 साल का दिया गया है। उनके लिए एज लिमिट 37 ईयर्स की हो जाएगी। और हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 और BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। यानी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो उनके लिए 38 ईयर्स हो जाती है। और हमारे जो ST और SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट 40 ईयर्स की रखी गई है। और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग एज इनके क्राइटेरिया के साथ मैच करती है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है इस एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके। साथ ही साथ आप लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ऐसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स हैं, BC1 कैंडिडेट्स हैं, BC2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है। यानी कि हमारे UR EWS BC1 BC2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की एग्जामिनेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 125 रुपीज की एग्जामिनेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपका झारखंड हाईकोर्ट रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा जो कि आपका टोटल 90 मार्क्स का होगा और इस एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स का रखा जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है हमारे UR कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, BC1 और BC2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम इस एग्जाम में 40% स्कोर करना होगा, तभी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। और हमारे SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम इस रिटन टेस्ट में 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी वो आगे के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हें कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है और ये एग्जाम आपका 5 मिनट का होगा, यानी कि 5 मिनट में ही आपको 100 वर्ड्स एट द रेट ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइप करने होंगे। जो कैंडिडेट इसको भी क्वालिफाई करेगा फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए झारखंड हाईकोर्ट कॉल लेटर भेजेगा। ये एग्जाम आपका 15 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका PI यानी कि आपका वाइवा 15 मार्क्स का होगा और इसमें आपको मिनिमम 5 मार्क्स स्कोर करने होंगे। इररिस्पेक्टिव आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको 5 मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे इंटरव्यू में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रिटन टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके रिटन टेस्ट के 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है पार्ट 1 में आपसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपसे इंग्लिश ग्रामर और आपसे इंग्लिश वर्ड पावर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपसे इंग्लिश एस्से राइटिंग भी कराई जाएगी जो कि 10 मार्क्स की होगी। तो ये आपका पार्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 30 मार्क्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 में इन्होंने बोला है आपसे 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग टेस्ट और मैथमेटिकल टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उससे कंप्यूटर स्किल टेस्ट में टाइपिंग की स्पीड चेक करी जाएगी उसकी। अगर वो 20 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर लेता है तो वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनली आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। जो भी कैंडिडेट हमारे इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे उनको फाइनली मेरिट लिस्ट में झारखंड हाईकोर्ट जगह देगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।